खुशी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। नारद जी कीर्तन के आचार्य हैं, किसी झंझट में नहीं पड़ते हैं, लेकिन आज नारद जी को चिंतित देखा उन्होंने और कहा कि हे नारद जी महाराज, आप चिंतित क्यों हैं? कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? बताइए क्या समस्या है? हमने आपको कभी चिंता में नहीं देखा। नारद जी ने जब सुना तो कहने लगे कि महाराज, एक दिन मेरा मन किया कि मैं धरती पर घूमने के लिए जाऊं। सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषियों से। कहां पर सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में। आप कहां सुन रहे हो? सिंहपुर में। नारद जी ने कहा कि महाराज, मैं अपनी चिंता का कारण आपको बता रहा हूं। मैं इस दुनिया में घूमने के लिए आया। मैं तीर्थों में गया, मंदिरों में गया, सत्संग में गया, घर घर में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं दुनिया में गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। घरों में गया तो पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, बहू सास की बात नहीं मानती है, पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, बेटी भी नहीं मानती है। हर घर में रोज कलह होती है महाराज। तीर्थों में गया, वहां पर भी ढोंग है, पाखंड है। मंदिरों में गया, वहां भी सब मामला गड़बड़ सड़बड़ है कि नहीं? गंगा जी पे सोरों नहाने कौन गया है? सोरों गए हो नहाने? पंडाओं से पाला पड़ा है कभी? तो समझ गए हो। तो नारद जी कहते कि महाराज, मैं दुनिया में घूमा लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। हर जगह कलह है, लोग तरह तरह के कुकर्म को करके उसके फल को भोग रहे हैं। कोई मीठा बोलता ही नहीं, झगड़ा होता है घरों में रोज। माताओं ध्यान देना, जिस घर में रोज कलह होती है वो घर घर नहीं बल्कि नरक होता है। और जिस घर में सभी जन प्रेम से रहते हैं वो घर ही स्वर्ग होता है। रोटी चाहे रूखी सूखी खाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद जी कह रहे कि महाराज, मुझे कहीं शांति नहीं मिली और इसी टेंशन में घूमता घूमता मैं कहां पहुंचा? वृंदावन। सारे जगत में घूमने के बाद नारद जी कहां पहुंचे? श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन में भी यमुना मैया के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगी यमुना के किनारे। भीड़, जब भीड़ हो तो तुम्हारा मन भी करता है कि जाके देखें तो सही वहां क्या है। नारद जी भीड़ के बीच में पहुंचे तो देखा एक युवती, एक लड़की बड़ी सुंदर है, बैठी बैठी रो रही है। और उसके सामने दो बूढ़े आदमी लेटे हैं, मूर्छित होकर के, अचेत होकर के। ये युवती बैठी बैठी रो रही है और हजारों आदमी की भीड़ उसके चारों ओर खड़ी खड़ी। नारद जी को जैसे ही उस युवती ने देखा, प्रणाम किया और बोली, ओ महाराज, हे संत जी, आप बड़े अच्छे समय पर आए। आप जब आ ही गए हो तो कृपा करके मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा कि देवी जी, सबसे पहले तो मुझे आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हो, और ये दोनों आदमी जो तुम्हारे सामने लेटे हैं ये कौन है, और तुम्हारा दुख क्या है? उस युवती ने कहा कि महाराज, मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दोनों आदमी मेरे सामने लेटे हैं, बूढ़े आदमी, ये दोनों मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो? माता जवान और पुत्र बूढ़े? हाँ, तो ऐसा है यहां पर। भक्ति ने कहा कि महाराज, यही मेरा दुख है। मैं युवा हूं और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े। इसका कारण क्या है? क्या यह दुख दूर हो सकता है? नारद जी चिंता में पड़ गए, बोले, देवी जी, जब तुमने कहा है तो मैं प्रयास तो अवश्य ही करूंगा। तो नारद जी ने क्या काम किया?
ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितनी एंटीबायोटिक थी सारी लगा दी नारद जी ने, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्ञान वैराग्य ऐसे के तैसे। भक्ति के गुणों का वखान किया तो भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। जब भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं खुली, ऐसे ही लेटे रहे, बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, 80-90 साल के बाल सफेद हो गए और माता जवान। नारद जी ने सारे प्रयास कर लिए लेकिन उनका दुख दूर नहीं हुआ, तो हार करके भक्ति से बोले कि देवी जी तुम यहीं बैठ करके मेरी प्रतीक्षा करो और मैं इनके दुख का इलाज ढूंढ करके लाता हूं। नारद जी चल दिए, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आप बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो, ये कार्य निश्चित ही सफल होगा, लेकिन संतों की कृपा से। तब नारद जी ने कहा कि हे महात्माओं, तब मैं घूमता घूमता आपके पास आया, मेरी ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कीजिए। चारों महात्माओं ने, चारों संतों ने कहा कि नारद जी कोई बड़ी बात नहीं है, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा का श्रवण कराओ, उनका दुख दूर हो जाएगा। बोले कहां पर? तब सनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज वृंदावन के और बद्रीनाथ धाम के ठीक बीच में एक जगह पड़ती है जिसको कहा जाता है हरिद्वार, और हरिद्वार में भी एक आनंद नाम का घाट है गंगा के किनारे। वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बैठ करके कथा सुनाई। बोले बरगद का पेड़ है इसलिए टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नीचे बड़ी साफ स्वच्छ बालू है इसलिए मैट बिछाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बरगद के पेड़ की जड़ में एक चबूतरा बना है तो व्यास गद्दी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5000 साल पहले की बात है, जब टेंट और साउंड नहीं होते होंगे, कथा तो तब भी होती होती। बोले महाराज थोड़ा भक्ति ज्ञान वैराग्य को आप उधर से लेके आओ, इधर से हम आते, बीच में कथा होगी। तो हरिद्वार में सनकाद ऋषियों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कथा का श्रवण कराया महाराज। उस कथा का सारे जगत में हल्ला हो गया, सारे चराचर जीव कथा को श्रवण करने के लिए आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, हे नारद जी महाराज, प्राचीन काल की बात है, एक अनुपम नगर था। कौन सी नदी के तट पर था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। पुराने जमाने की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर था जिसका नाम था अनुपम या उत्तम नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी जिसका नाम धुंधुली। दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर। पति और पत्नी के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। जो ब्राह्मण थे, जो पंडित जी थे, वो त्रिकाल संध्या करने वाले थे, और जो उनकी पत्नी है धुंधुली, वो लड़ाई झगड़ा करने वाले, कुटिला कर्कशा, किसी से मीठा नहीं बोलती थी बस। और जब तक रोज किसी से झगड़ा नहीं कर लेती थी तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। ऐसी थी। दोनों रहते हैं, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, साधन संपन्न है, तीनों टाइम की संध्या करते हैं आत्मदेव। कमी केवल एक ही बात की है। वो कमी क्या है कि उनके पास कोई संतान नहीं है। दोनों पति पत्नी घर में प्रेम से रहते हैं। और महाराज कंडीशन ये भी है कि कोई गैया भी लेकर के आते हैं तो गैया उनके यहाँ आकर के ब्याती नहीं है, वो भी बांझ हो जाती है, बंध्या हो जाती है। तुलसी का पेड़ लगाते हैं अपने हाथ से तो वो सूख जाता है, कोई संतान नहीं, जबकि सब कुछ है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही है कि भाई हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा। हमारे बुजुर्ग बैठे, पेड़ काय को लगाते हैं साहब? छाया के लिए लगाते कि लगाते? संतान का कर्तव्य क्या होता है कि वृद्धावस्था में और किसी भी कष्ट की अवस्था में माता पिता की सेवा करे। लेकिन बाबूजी समय बदल गया है, ठीक है ना। अब ऐसे पुत्र बहुत कम है जो आपकी एक भी बात टाले नहीं। अब तुम 10 बार कहोगे तब तुम्हारी एक बात का पालन करेगा। ऐसा है कि नहीं? तो आत्मदेव अपने मन में विचार करते हैं कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा, हम कैसे जिएंगे, और दूसरी बात यह कि हमारा वंश कैसे चलेगा। ये सारी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। और जो कोई जैसा उनको टोटका बता देता है वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थों में जाते हैं, सारे काम कर लिए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं। धुंधुली को कोई चिंता नहीं है, आत्मदेव को चिंता रहती है, धुंधुली को कोई चिंता नहीं रहती। आधी अवस्था बीत गई दोनों की, आधी उम्र बीत गई। खूब दान पुण्य करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं, संतान नहीं हुई महाराज। आत्मदेव अपने मन में सोच रहे हैं कि भैया हमारे कोई संतान ना है, अब कहा करेंगे जी के, बेकार है जीवन, किन के लिए जिए, ये घर किन के लिए, हमारी संपत्ति किन के लिए। अरे हम सुबह सुबह किसी के आगे पड़ जाए तो लोग क्या क्या कहते हैं। आपको पता है ऐसा व्यक्ति किसी के आगे पड़ जाए तो क्या क्या कहते हैं। किसी के संतान न हो और वो किसी के आगे पड़ जाए तो क्या कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं भैया। इस प्रकार आत्मदेव अपने दुख को सहन करते हुए आधी अवस्था व्यतीत करते हैं, आधी उम्र बीत जाती है। तो एक दिन उनके मन में एक बहुत ही बुरा विचार आ गया जो किसी के भी मन में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब मैं जी करके क्या करूंगा। मुझ जैसे व्यक्ति को तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, मुझ जैसे व्यक्ति को तो मर जाना चाहिए। और मरने का विचार मन में करके जंगल की ओर चल दी कि हमारे संतान नहीं है, क्या करेंगे जी।
बूढ़े हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा? क्वार के महीने में श्राद्ध डालते कि नहीं डालते? कनागत जिनको कहते हैं, आपके यहाँ 16 कनागत जो आते हैं क्वार के महीने में डालते हैं श्राद्ध। सच्चा श्राद्ध होता है जीवित माता पिता की सेवा करना। मरने के बाद कोई श्राद्ध नहीं होता हमारा। अरे जब जीवित थे तब तुमने सेवा करी नहीं, और मरने के बाद खीर पूरी खिला रहे हो, कोई उसका लाभ नहीं होता। ठीक है ना? तो भैया आत्मदेव अपने मन में मरने का विचार करके वन की ओर चले। जब चले जा रहे हैं तो देखा सामने से एक तपस्वी आ रहे हैं, एक संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं। आत्मदेव ने उनके तेजस्वी चेहरे को देखा, मुखमंडल को देखा, तो दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। महात्मा ने उठाया, बोला भैया क्या बात है, काहे को रो रहा है, क्या कष्ट है तुझे, क्या परेशानी है? तो आत्मदेव ने अपने सारी व्यथा उन महात्मा जी को बताई। बोले महात्मा जी मेरे कोई संतान नहीं है, मैं जीऊंगा नहीं, मैं मरूंगा, या तो मेरे संतान हो जाए वरना मैं जीऊंगा नहीं, मुझे तो मरना पड़ेगा, ऐसे जीवन से क्या लाभ? बाबा जी ने बहुत समझाया कि बेटा तू संतान के चक्कर में मत पड़, तू परमात्मा का भजन कर, तू संतान के चक्कर में मत पड़। ये भी बड़ा झमेला है। संतान हो जाए तब भी दुख है और ना हो तब भी दुख। ध्यान कर लेना, ना हो तब भी दुख है और हो जाए तब भी दुख है। कैसे? बहुत सारे उपदेश दिए लेकिन आत्मदेव की समझ में नहीं आया। बोले महाराज या तो मेरे संतान हो जाए वरना तुम्हारे सामने ही मरूंगा। बाबा जी बोले ये तो बड़ा सिर पड़ा हुआ भैया, मेरे सामने मर गया तो पाप पड़ जाएगा। बाबा ने कहा कि भाई एक काम कर, वैसे तो तेरे 7 जन्म में भी संतान नहीं है, लेकिन मैं कुछ प्रयास करता हूँ। अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया और कहा कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, ईश्वर ने चाहा तो निश्चित ही उसको संतान की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव उस फल को लेकर के अपनी पत्नी धुंधुली के पास आए और उस फल को लाके दे दिया। कहा कि देवी जी, एक बाबा जी ने, एक महात्मा जी ने मुझे फल दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी पत्नी यदि इस फल को खा लेगी तो तुम्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधुली तो इन बातों पर विश्वास करती नहीं थी। धुंधुली को फल दे करके घर से बाहर चले गए। अब धुंधुली बैठी बैठी विचार कर रही है कि देखो हमारे पंडित जी कितने पागल हैं, इनको कोई भी बहका देता है उसकी बात मान लेते हैं। बताओ कहीं फल खाने से संतान की प्राप्ति होती है? अगर फल खाने से संतान प्राप्त हो जाए तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति का विश्वास होता है तो सब कुछ हो सकता है महाराज, जिसका विश्वास ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। धुंधुली अपने मन में बैठी बैठी विचार कर रही है कि देखो हमारे पंडित जी कितने पागल। किसी ने बाबा ने बहका दिया, ठग लिए होंगे पैसे, अरे कहीं फल खाने से संतान की प्राप्ति होती है। इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी एक छोटी बहन उससे मिलने के लिए आ गई। कौन की बहन? धुंधुली की। परीक्षित जी महाराज आप सुन रहे हैं कि नहीं? राधे, आपसे मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, लेकिन पूछूंगा वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। धुंधुली अपने मन में जब ये विचार कर रही थी, फल हाथ में लगा था, अपने आंगन में बैठी थी कि तभी उसकी छोटी बहन उससे मिलने के लिए आ गई। उसने देखा, बोली बहन क्या बात है, फल हाथ में लेकर के क्यों बैठी है और सोच में मगन क्यों है, क्या बात है, क्या कष्ट है, मुझे बता। धुंधुली ने कहा कि अरे बहन क्या बताऊं, हमारे पंडित जी तो इतने पागल हैं कि कोई भी उनको बहका देता, उसकी बात मान लेते हैं। बोले बात क्या है? तब धुंधुली ने कहा कि अरे बहन हमारे पंडित जी ये फल लेकर के आए और कहते हैं कि इस फल को यदि मैं खा लूंगी तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब तू ही बता कहीं फल खाने से संतान होती है? जैसी धुंधुली थी वैसी ही उसकी बहन थी। बोली बात तो तू ठीक कह रही है, अरे फल खाने से कहीं संतान हो सकती है? अब धुंधुली अपनी बहन के साथ वार्तालाप कर रही है
कि अरे बहन देख, अगर मैं 1% इस बात को स्वीकार कर लूं कि फल खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैंने सुना है जब स्त्री गर्भवती होती है, जब उसके उदर में कोई बालक होता है तो वो दौड़ फिर नहीं सकती है महाराज। और उस समय मेरे घर में चोर आ गए तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, मुझे तो चोर मार डाले, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। और धुंधुली क्या कह रही है मां कि भाई जो स्त्री गर्भवती होती है, जिसके उदर में बालक होता है, वो दौड़ नहीं सकती, वो भाग नहीं सकती, और ऐसी कंडीशन में मेरे घर में चोर आ गए तो मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी और चोर मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं इस फल को ही नहीं खाऊंगी। इसके बाद कहती है गरीब बहन चलो मैं यदि इस कष्ट को भी सह लूं, गर्भावस्था के कष्ट को भी सह लूं, तो मैंने सुना है जब कोई माता संतान को जन्म देती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। और कष्ट क्या होता है महाराज, ये मान लेना कि माता को जब किसी संतान को जन्म देती है माता, तो उसका दूसरा जन्म होता है। संतान का तो जन्म होता ही है, लेकिन माँ का भी दूसरा जन्म होता है, ये ध्यान कर लेना। अपने प्राणों की बाजी लगा देती है तब संतान को जन्म देती है, ऐसे नहीं होता। और वही संतान बड़े होकर के कहती है कि तुमने क्या किया है हमारे लिए, है कि नहीं। जिनका माता पिता पालन पोषण बड़े प्रेम से करते हैं, लाड़ प्यार से करते हैं,